रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक अहम बैठक बुलाई है। खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। दोपहर 12:30 बजे के आसपास सरगुजा सदन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बारिश के बाद खरीदी केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही बारिश की वजह से आपको बता दें कई जगहों पर धान खराब भी हुए हैं, उसका भी आंकलन किया जाएगा। उस पर किस तरह से क्या व्यवस्था बनानी है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो सभी अधिकारियों के साथ खाद्य मंत्री आज दोपहर 12:30 बजे सरगुजा सदन में बैठक करेंगे। बारिश के बाद धान खरीदी केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही बारिश की वजह से खराब हुई धान पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बुलाई है बैठक। खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ होगी बैठक। कुछ ही देर में सरगुजा सदन में होगी बैठक। आपको बता दें, बारिश के बाद धान खरीदी केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई गई है। बारिश के कारण खराब हुई धान पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बुलाई है बैठक, तो अधिकारियों के साथ होगी चर्चा। बारिश के बाद धान खरीदी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, बेमौसम बारिश होगी इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन क्या धान खरीदी केंद्रों में इसकी व्यवस्था रही हो? बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगातार पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है और ये बारिश छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में है और धान खरीदी केंद्रों में रखे गए धान जो है इससे सड़ने की स्थिति में है, भीग रहे हैं अभी। हालांकि राज्य सरकार का और शासन प्रशासन का वहां पर कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी की गई है, तिरपाल की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जिस तरीके से विभिन्न जगहों से जो तस्वीरें आ रही है उससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि खुले में धान रखे हुए और वो भीग रहा है। तो ऐसे में अभी भी अगर पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया तो जो है करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, अर्थात जो हजारों क्विंटल धान जो है भीग जाएंगे। चूंकि 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है और उसमें से 50 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 50% से ज्यादा के लगभग जो है धान खरीदी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब इनका ज्यादा से ज्यादा उठाव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टम मिलिंग होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कई केंद्रों में स्थिति जो है वहां के जो संचालक हैं वो गंभीर स्थिति नहीं है और धान का जो सुरक्षित रखना चाहिए, धान के ऊपर तिरपाल लगाया जाना चाहिए, बोरे के ऊपर रखना चाहिए, वो स्थिति नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अभी कुछ देर बाद मंत्री अमरजीत भगत बैठक लेंगे और आकलन करेंगे किस तरीके से कितना नुकसान अभी हुआ है। हालांकि सौरभ, चर्चा हम करेंगे, धान खरीदी केंद्रों के बारे में चर्चा हम करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले अमरजीत भगत ने क्या कहा ये भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। स्वाभाविक है कि बारिश हो रहा है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भीगा होगा। अभी हम जानकारी लिए नहीं, अधिकारियों की बैठक अभी हम बुलाए हैं। अभी जब आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। कहीं अगर भीगने की बात अगर होगी तो अभी तक कहीं से कोई रिपोर्ट आया नहीं है। अभी अधिकारियों का मीटिंग बुलाए हैं और पूरा रिपोर्ट लेकर के लोग आ रहे हैं। सौरभ, आपात बैठक बुलाई गई है। सवाल ये उठता है कि जैसे पिछली बार का आपको याद होगा, पिछली बार भी ऐसे ही बेमौसम बारिश हुई थी, धान भीगा था, धान में अंकुर तक निकल गया था। बावजूद इसके इस बार क्या इस बात को ध्यान में रखकर कोई इंतजाम नहीं किया गया कि रखने से लेकर ढकने तक की व्यवस्था समितियों में की गई हो? ऐसा कोई इंतजाम देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव 72 घंटे के भीतर हो ताकि खुले में धान ना रहे और जो कस्टम मिलिंग है वो जो है जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कई जगहों पर लाखों मैट्रिक टन धान जो है रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 105 लाख में से 50 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है और बारदाने की समस्या तो अभी आगामी जनवरी में देखने को मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी बातचीत होगी। कल जो केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ उनकी बैठक है दिल्ली में उनमें, लेकिन अभी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि कई धान। चलिए अब देखना होगा सौरभ की बैठक के बाद में नुकसान का आकलन कैसे होगा, किसानों को इसकी भरपाई कैसे होगी या धान का उठाव किस तरीके से होगा, ये बड़े अहम मुद्दे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका।